नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर। मैं हूं आपके साथ नीति पुरोहित। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक के बेलगावी पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी जनसभा में कहा कि कांग्रेस को देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती। उन्होंने पहले कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए, फिर ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस के शहजादे को हमारे राजा महाराजाओं के योगदान याद नहीं आते। ये वोट बैंक की राजनीति के लिए राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं और नवाबों, बादशाहों, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा, तुष्टीकरण ही कांग्रेस का लक्ष्य और मिशन है। पीएफआई एक राष्ट्र विरोधी संगठन है जिसे हमारी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक माध्यम के रूप में इसका इस्तेमाल कर रही है। वायनाड में सिर्फ एक सीट जीतने के लिए कांग्रेस ऐसे आतंकी संगठन का बचाव करने में जुटी है। योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब देश के सामने खुल करके सामने आ रही है। और यही भारत जब आगे बढ़ता है, भारत जब मजबूत होता है, तो हर भारतीय खुश होता है। लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। अब आपको याद होगा, कांग्रेस ने एचएएल को लेकर कितना झूठ फैलाया, कितना झूठ फैलाया। कांग्रेस ने कोरोना काल को याद कीजिए। कोरोना काल में भारत की जो मेड इन इंडिया वैक्सीन थी, कोरोना की जो वैक्सीन थी, उस पर भी विरोध पैदा कर दिया। उसका भी यहां तक कह दिया ये तो भाजपा वैक्सीन है। भारत की हर सफलता पर उनको शर्म आने लगी है। और जैसे उनको भारत के वैक्सीन पे भरोसा नहीं, लोगों को उलझन में डालने की कोशिश की, उन्होंने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश की। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कांग्रेस वालों को और उनकी पूरी टोली को ऐसा करारा तमाचा मारा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने